जैसे कल हम लोग नेक्स्ट जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोग एपी के बारे में पढ़े थे, है ना। हम लोग कुछ क्वेश्चन भी किए थे और आज हम और थोड़ा क्वेश्चंस लेके आए हैं, थोड़ा डील करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कैसे कैसे इसमें वैरी कर सकते हैं, है ना। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो जेई में भी पूछते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन, है ना। हम लोग उसको भी आज चेक करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे। इन एन एपी इफ tm इक्वल टू 1/n एंड tn इक्वल टू 1/m, ओके, देन s ऑफ mn का वैल्यू क्या होगा आपको निकालना है। एंड दैट ऑप्शंस गिवन हियर, mn प्लस 1, हाफ mn प्लस 1, mn माइनस 1, mn दिया हुआ है। तो आपने कल पढ़ा था, है ना, मैंने आपको बताया था कि सम को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है ना। आपने सम का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने कि s इक्वल टू, है ना, सम इक्वल टू, अगर n टर्म्स का सम निकाल रहे तो क्या पढ़ा था आपने, n/2, ओके, 2a प्लस n माइनस 1t आपने पढ़ा था कल ये फॉर्मूला, है ना। हम लोग इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। देखिए, तो उससे पहले आपको क्या क्या चाहिए, आपको फर्स्ट टर्म चाहिए, आपको कॉमन डिफरेंस भी चाहिए आपको, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास दो इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे, t ऑफ m और t ऑफ n, है ना। पहले उस इन्फॉर्मेशन से कुछ जो हमको मिलेगा हम लोग पहले देखते हैं क्या क्या मिलता है वहां से, है ना। तो t ऑफ m मतलब क्या हुआ, टर्म n, है ना। आपको पता है कि t ऑफ n इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1t, है ना। विल यूज सेम थिंग हियर। सो दिस इज a प्लस, इफ द फर्स्ट टर्म इज a, है ना, मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग मान के चलो कि फर्स्ट टर्म मैं a मान रहा हूं और कॉमन डिफरेंस को मैं d मान रहा हूं, आज मैं यहाँ पे लिखा हूं, ठीक है। तो देखो, अगर मैं फर्स्ट टर्म को a मान रहा हूं तो कॉमन डिफरेंस को d मान रहा हूं तो क्या होगा, a प्लस m माइनस 1t। अगर मैं tm निकाल रहा हूं तो दैट इज इक्वल टू 1/n, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है tn, तो a प्लस n माइनस 1t हो जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू 1/m गिवन है हमारे पास, है ना। अब देखिए, अब इसको मैं सब्ट्रैक्ट अगर करता हूं, है ना, तो हमको आराम से यहाँ पे आपको ये d मिल रहा है। देखो, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं ये दोनों कैंसिल होगा तो क्या मिल रहा है आपको, यहाँ से d कॉमन, ये बचेगा m माइनस 1 माइनस ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू 1/n माइनस 1/m, दिख रहा है आपको यहाँ से क्लियरली। ओके, सो दिस इज d, नाउ 1 कैंसिल आउट, सो वील गेट m माइनस n हियर। नाउ n इज एलसीएम हियर, सो वील गेट m minus n again, so this m minus n cancel out, so we'll get d equal to 1/m, ठीक है, समझ रहे बात मेरा, है ना। अब देखिए, यहां से m और n अलग टर्म है। देखिए, यहां भी एक चीज आपको जानना जरूरी है कि हम लोग m माइनस n को क्यों काट दिया मैंने। देखिए, इसको हम इसे काट नहीं सकते थे, अगर ये मान लीजिए दोनों जीरो, अगर ये जीरो हो सकता था, है ना, तो उसको काट नहीं सकते थे, तब यहाँ पे आपको 0/0 फॉर्म आया था, तब यहाँ पे लिमिट लगाना पड़ता आपको m टेंड्स टू n पे, बात समझ रहे हैं ना। इसको हम अभी काट पा रहे हैं इसलिए ताकि ये m माइनस n जो है कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग टर्म दिखा रहे हैं हमको, दिखा रहा है ना। ओके, सो ये छोटी छोटी चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। देखिए, तो d इक्वल टू 1/mn हमारे पास आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब हमको a निकालना है, क्या करोगे, पुट करोगे, इसमें पुट करो तो क्या होगा, a इक्वल टू ये m माइनस 1 इंटू 1/mn, सॉरी a प्लस नो, a प्लस m minus 1/mn, okay, that is equal to 1/n. Now if you solve this, you will get a plus, now 1/n minus 1/mn equal to 1/n, है ना। अब क्लियरली आप देख सकते हैं दोनों कैंसिल होगा, सो सिंपली विल गेट a इक्वल टू 1/mn। देखो, हमारा a और d दोनों सेम आ रहा है ना, a और d सेम आ रहा है। अब देखो, कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है ना, जब भी ये tm और tn दिया हो इस टाइप का, m का n और n का m, है ना, तो आप याद रख लो कि जो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों सेम आता है, और दोनों क्या होता है, 1/that नंबर ऑफ टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, है ना। इसको आप याद कर लो, कभी कभी आपको डायरेक्ट यूज हो जाता है ये, है ना। अगर याद रहेगा तो आपको तो क्वेश्चन आप शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमको फाइंड करना था s ऑफ mn, है ना। अब लिखता हूं मैं, अगर मैं s ऑफ mn का बात करूं तो क्या होगा, ये mn/2, जैसे कि n/2 था यहाँ पे, है ना। फिर क्या होगा 2a क्या आपका 1/mn, हम लोग निकाल चुके हैं, तो 2 इंटू 1/mn, ठीक है, प्लस अब फिर क्या था n-1, तो क्या होगा mn माइनस 1, फिर क्या होगा d इज अगेन 1/mn, okay. Now we can solve this again, so this is mn/2, okay, here 2/mn, okay, plus now multiply it, you will get 1 here minus 1/mn, getting now.
So see, this is mn by 2, and here now subtract this, we will get 1 by mn, okay, plus 1. Now take LCM as mn there. So mn by 2, and here mn plus 1 by mn. So mn will cancel out, and simply we'll get 1 by 2 mn plus 1. ठीक है, दिख रहा है आपको? और यहां से आपको देख के मिलता है कि ऑप्शन बी इज आंसर. सो देयरफॉर ऑप्शन बी. सम ऑफ एन टर्म्स, देखो आपको सम ऑफ एन टर्म्स 2 एपी का दिया हुआ है. उसका जो रेशियो होगा दिया हुआ है 7n plus 1, और दूसरा जो है 4n plus 29 दिया हुआ है ना, ये 29 है. ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म, है ना. आपको 11th टर्म, उसका 11th टर्म का रेशियो निकालना है. देखो एक ये यूनिट टाइप का क्वेश्चन है. देखो आपको सम दिया हुआ है, सम का रेशियो दिया हुआ है, और उसको आपको टर्म का रेशियो में चेंज करना है. ठीक है, देखो तो कैसे कर सकते हैं इसको हम लोग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सपोज कर लूंगा कि हमारे पास 2 एपी है ना. हम AP1 मान लेते हैं पहले, AP1, ठीक है, और AP2 मान लेते हैं हम लोग, है ना. और मान लो कि AP1 का जो हमारा फर्स्ट टर्म है A1 है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस D1 है, और AP2 का A2 है, और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या हमारे पास D2 है. ये मैंने दोनों सपोज कर लिया. ठीक है, तो अगर मैं सम का फॉर्मूला लगाऊं दोनों में, जो आपको गिवन है, जो चीज गिवन है आपको, तो AP1 आपको बोल रहा है कि S of AP1 by S of AP2 is 7n plus 1 by 4n plus 29. So we can write here n by 2, okay, and here 2A1 plus n minus 1 D1, okay, divided by, again here n by 2, 2A2 plus n minus 1 D2, okay, and that is equal to, we have given 7n plus 1 by 4n plus 29. दिख रहा है आपको यहां से, है. ओके, नाउ सी दिस n by 2 विल कैंसिल आउट, सिंपली कैंसिल हो जाएगा. अब देखो, अब यहां से क्या बचा आपके पास? ये बचा आपके पास 2A1 plus n minus 1 D1 by 2A2 plus n minus 1 D2, and that is equal to 7n plus 1 by 4n plus 29. दिख रहा है आपको, है? अब देखिए, अब क्या करना है यहाँ पे, आपको क्या चाहिए? आपको टर्म का रेशियो चाहिए, है ना. पहले तो देखो, पहले एक काम करते हैं हम यहाँ पे, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं टर्म क्या होता है. तो हमको क्या चाहिए? 11 टर्म का रेशियो चाहिए ना. चलिए, तो पहले हम T11 क्या होता है देख लेते हैं हम लोग पहले. अगर मैं T11 का बात करूं तो क्या होगा? ये A plus 10D, ये होता है ना, A plus 10D. आप पढ़ चुके हैं एपी में, आपने पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं इसको. अब देखिए, हमको यहाँ पे A plus 10D लाना है, तो पहले हम इसको A1 को फ्री करना पड़ेगा, फिर इसको भी फ्री करना पड़ेगा. तो ऑब्वियस है हमको यहाँ पे 2 कॉमन लेना पड़ेगा, है ना. तो क्या हो जाएगा? A1 plus n minus 1 by 2 D1 divided by A2 plus n minus 1 by 2 D2, and that is equal to 7n plus 1 by 4n plus 29. ठीक है, अब देखिए एक बार फिर से. अब 2 को मैं कॉमन निकाला, 2 कैंसिल हो गया, है ना. यहाँ पे 2 आ जाएगा फिर कॉमन निकालने के बाद. अब देखिए, अब मैं अगर कंपेयर करूं यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे 10 चाहिए, n minus 1 by 2 के जगह पे 10 चाहिए. तो ध्यान रखिए, n जगह पे क्या पुट करूं कि यहाँ पे हमको 10 आ जाए. उसके लिए क्या करोगे? सिंपली उसको 10 मान लो, है ना. n minus 1 by 2 को 10 मान लो, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? n equal to 21, ऑब्वियसली. देख लेगा, देखो. नाउ पुटिंग n equal to 21, we will get here A1 plus 10D1 by A2 plus 10D2, and that is equal to 7 into, अब देखो मैंने n क्या पुट किया यहाँ पे? 21. So 7 into 21 plus 1 by 4 into 21 plus 29. ठीक है, अब इसको सॉल्व करके आराम से आप आंसर फाइंड कर सकते हैं यहाँ से. थैंक यू. अब देखो, थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखना आपको टफ लग रहा होगा, है ना, लेकिन ये टफ नहीं है. अगर आप सिस्टमेटिकली से आप सॉल्व करें इसको, है ना, स्टेप बाय स्टेप करते हैं. देखिए, आपके पास गिवन है S of n, है ना. S of n गिवन है, समीशन ऑफ k इक्वल टू 1 to 4n minus 1 पावर k into k plus 1 by 2 into k square, then S of n can take the value, है ना. तो S of n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है इसमें आपको फाइंड करना है. ठीक है, ये एक बार जेई में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कभी. ठीक है, रिसेंटली पूछा गया था सर. अब देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए पहले बात करते हैं हम लोग, है ना. देखिए, आपको S of n दिया हुआ है ना, इसका मतलब अगर इसमें सम लगा रहा है, इसको जरूर ये T of n है ना. T of n में ही सम लगा के हम लोग S of n निकालते हैं ना. ठीक है, तो देखिए, तो अगर मैं इसको Tn लेता हूँ, लेट Tn इक्वल टू
है ना, -1 पावर k इंटू के प्लस 1/2 है ना, इंटू के स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आराम से हम लोग यहाँ पे T1 मतलब सारे टर्म्स निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। तो एस ऑफ एन को मैं क्या लिखूंगा फिर, अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं यहाँ से k इक्वल टू 1 2 3 ऐसे पुट करने के बाद क्या निकलेगा हमको, 1 पे क्या निकलेगा देखो -1 का स्क्वायर निकलेगा, है ना। फिर 2 पे क्या -2 का स्क्वायर, फिर +3 का स्क्वायर, है ना, +4 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, है ना, फिर +7 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह निकल रहा है देखिए, फिर प्लस में आएगा, अगेन माइनस आएगा इस तरह से, है ना, -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, +3 का स्क्वायर, ठीक है, +4 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा देखिए इसमें कितने टर्म है पहले बताइए हमको, इसमें कितने टर्म्स है, इसमें कितने टर्म्स है, ऑब्वियसली 4n टर्म्स है ना। देखिए जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पे 4n तक दिया हुआ है ना, तो 4n टर्म्स होगा, ऑब्वियसली 4n टर्म्स होगा। देखिए अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको कंबाइन करता हूँ, मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ इसको। मैं क्या देखो, ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, आपको ये टर्म्स को डिक्रीज करना है, क्योंकि आपको सम टू द एन टर्म्स निकालने से चाहता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, धीरे धीरे इस 4n को मैं n टर्म्स में चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो जैसे अभी मैं 2 को अगर एक जगह कंबाइन कर दूं, है ना, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2n टर्म्स बन जाएगा। ठीक है, तो कंबाइन कैसे करोगे, तो देखो मैं बोल सकता हूं कि 3a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बोलोगे, देखो 3a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बोलोगे ना। दूसरा क्या कर सकते हो, 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर दिख रहा है ना, 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर दिख रहा है। फिर क्या कर सकते हो, फिर नेक्स्ट रिलेशन क्या ला सकते हैं हम लोग, देखो 3 1 है ना, 4 2, देखो सब में मैं 2 का डिफरेंस ले रहा हूं, अगर 3 माइनस 1 करता हूं 2 आ रहा है, 4 माइनस 2 2 आ रहा है, तो यहाँ पे नेक्स्ट 2 वाला क्या आएगा, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर आएगा, आराम से देख सकते हैं आप, देखिए 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या देख सकते हो आप, 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर देखोगे ना, 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह से आएगा, है ना। और जब आप इसको थोड़ा एक्सपैंड करोगे, एक्सपैंड मतलब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म में क्या होगा, a प्लस बी इंटू माइनस बी, तो 3 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 1 क्या होगा, ये 4 इंटू क्या हो जाएगा 2। अब देखो सारे में ये a माइनस बी वाला टर्म 2 हो रहा है, तो 2 सब में कॉमन आ जाएगा, 2 मैंने कॉमन निकाल लिया। फिर बचा क्या, 4 बचा आपको, यहाँ पे क्या बचा 6 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 12 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 14 बचेगा, है ना, एंड सो ऑन, है ना, इस तरह कुछ बचेगा। ठीक है, और इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो क्या बोलोगे आप, अब इसमें 2n टर्म्स है, क्योंकि मैंने 2 टर्म्स को एक में कंबाइन कर दिया था, तो 2n टर्म्स बचा हमारे पास। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं ना, अब मैं इसको भी 2 पार्ट में चेंज करता हूँ, 2n टर्म्स इसमें है ना, इसको मैं n टर्म्स में चेंज करता हूँ, तो आपको 2 डिफरेंट एपीज बनाना पड़ेगा इसमें। देखिए मैं अगर 2 डिफरेंट एपी में अगर चेंज करूं इसको, तो मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, 2 में कैसे बदल सकता हूं मैं, तो एक में ले लेता हूं मैं 4 12 20 एंड सो ऑन, 8 का डिफरेंस दिख रहा है आपको। ठीक है, और दूसरा मैं ले लेता हूं 6 14 22 एंड सो ऑन, ले सकता हूं। ऑब्वियसली मैंने क्या किया, उसको 2 एपी के फॉर्म में चेंज कर दिया मैंने इसको, है ना। अब देख सकते हैं यहां पे कि इसमें n टर्म्स है, ठीक है, और यहां भी आपको n टर्म्स है। ठीक है, अब तो आराम से आप इसमें सम लगा सकते हो, फॉर्मूला है ना, आपको फर्स्ट टर्म मिल रहा है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता है ना, आपको फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता है। ठीक है, और अगर आप इसमें लगाने के बाद अगर आप लास्ट में चेक करोगे, एस ऑफ एन जब लगाओगे तो ये हो जाएगा 4n इंटू 4n प्लस 1, देख लेना इसको लगा के। ठीक है, अब ट्राई कर लेना इसको, मैंने क्या बोला, इसमें सिंपली आप सम का फॉर्मूला लगाओ, है ना, सॉल्व करने के बाद आपको 4n इंटू 4n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब चेक करो कि ये जो सारे ऑप्शंस आपको दिया हुआ है, क्या n का वैल्यू पुट करने के क्या पुट करोगे, या क्या क्या हम पुट करने के बाद इसमें से कोई वैल्यू आ रहा है, चेक करो एक बार, है ना। तो ऑब्वियस है ना, अगर आप नंबर थ्योरी से आप देखें इसको, तो n इक्वल टू अगर 8 हो जाए, अगर n इक्वल टू 8 हो जाए, है ना, तो हमारे पास ऑप्शन ए आ जाएगा, देख लो, है ना। अगर n इक्वल टू 8 हो जाए, n इक्वल टू 8, तो हमको इसका वैल्यू ऑप्शन ए आ जाएगा, देख लो, एक बार आप ट्राई कर लेना। अगर n इक्वल टू 8 पुट करोगे तो ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप n इक्वल टू अगर आप 9 पुट करोगे,
आपको ऑप्शन डी मिल जाएगा, देखो है ना। आप अगर n इक्वल टू यहाँ पर 9 पुट करोगे आपको ऑप्शन डी मिल जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन हियर वैल्यू ऑफ 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर प्लस 96 स्क्वायर माइनस 95 स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन अप टू 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, है ना। देखो कई लोग क्या सोचते हैं ना, इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या ढूंढते हैं कि हम स्क्वायर वाले सीरीज लगाते हैं हम लोग, है ना। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इस टाइप का सीरीज लगाते हैं, है ना। अगर आप गौर से देखो इसमें ऐसा कुछ जरूरी नहीं है लगाना, है ना। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें तो आप एक चीज आप जरूर यहां से गेस कर सकते हो कि अगर मैं इसको कंबाइन कर लूं, है ना। देखो इसमें कितने टर्म्स है, अभी 100 टर्म्स है, दिख रहा है 1 से लेकर 100 तक, है ना। ठीक है, अब देखिए दोनों को अगर मैं कंबाइन कर लूं तो क्या होगा, जो भी a माइनस b वाले टर्म बन रहा है वो हमेशा 1 हो रहा है। देख लो 100 माइनस 99, 98 माइनस 97 आ रहा है। देखो यहां अगर मैं इसको लिखूं तो 100 प्लस 99 इंटू 1 हुआ, a प्लस b माइनस b। अगेन दिस इज 98 माइनस 90 प्लस 97 इंटू 1 हो जाएगा, है ना। अगेन दिस इज 96 प्लस 95 इंटू 1 हो जाएगा, देख लो हो रहा है ना, एंड सो ऑन। और लास्ट में क्या मिलेगा आपको, 2 प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा, दिख रहा है आपको, है ना। अगर मैं इसको अगर जैसा है वैसे ही लिख दूं तो क्या होगा, 100 प्लस 99 98 97 96 95 एंड सो ऑन 2 प्लस 1, ये आ रहा है। देखो ये 1 से लेके 100 तक का सम आ गया, है ना। और तो ये तो किसी को भी पता होता है, ये क्या होता है 5050, है ना। अगर नहीं पता तो निकाल सकते हो, कैसे, वही जो मैंने कल बताया था, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा ये 100 इंटू 101/2 and that is equal to 5050. Okay, the next question we have here. Sum of first m terms of an AP is equal to sum of next n terms of an AP. Yeah? Sum of first m terms of an AP is equal to sum of next p terms of an AP. है ना, तो समझ लो। देखो गौर से एक बार फिर से स्टेटमेंट क्या कर रहा है, sum of first m terms of an AP is equal to sum of next n terms of an AP, है ना। तो अगर मैं ये बोलूं आपको कि अगर मैं sum of m terms एंड सम ऑफ n टर्म्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या ट्वाइस ऑफ सम ऑफ m टर्म्स बोल सकता हूं। देखो मैं ये बोल रहा हूं आपको, अगर मैं ये बोलूं, सही है, क्योंकि देखो सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी कर रहा है। अगर मैं दोनों का कंबाइनली सम लूं तो एक के डबल होगा, ऑब्वियस है ना। मैंने इसको लिख दिया ऐसे करके, ठीक है। अब सो सी हियर दिस इज m प्लस n बाय 2, ओके, एंड 2a प्लस m प्लस n माइनस 1t, ओके, दैट इज इक्वल टू, ये 1/2 कैंसिल होगा, है ना, तो m हो जाएगा, फिर 2a प्लस m माइनस 1t हो जाएगा, है ना, दिख रहा है आपको क्लियरली। अब देखो अब मैं एक काम कर रहा हूं, यहाँ पे इसको मैं x ले रहा हूं, तो यहाँ पे इस साइड क्या होगा, देखो तो ये बन जाएगा m प्लस n बाय 2, ओके, एंड हियर इन ब्रैकेट देखो यहां से मैं अगर m माइनस 1 को बाहर निकालो, d से मल्टीप्लाई करो, 2a के साथ क्या हो जाएगा x, तो x एंड माइनस क्या बचेगा दूसरा, देखो x माइनस ये d, देखो ये m माइनस 1 d विथ 2a, x बन गया, है ना। बचा क्या हमारे पास, x प्लस एन डी, है ना, दैट इज इक्वल टू mx, ओके। सो वी कैन से m प्लस n x plus nd equal to 2mx, and let us equation number 1. Okay, now again see the second statement is sum of first m terms of AP is equal to sum of next p terms of AP कर रहा है ना। देखो तो इसको क्या लिखोगे, therefore again we can write sum of m plus p is equal to 2s of m, बोलोगे, देखो वही करा ना, sum of first m terms is इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट पी टर्म्स, तो इसे लिखोगे फिर से। और अगर मैं यहां से बात करूं तो आप डायरेक्ट इक्वेशन ये लिख सकते हो, आप डायरेक्ट इसको गेस कर सकते हो क्या होगा, ये m प्लस p, मतलब हर n जगह पर क्या p हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा फिर बताओ, ये x प्लस पी डी हो जाएगा, होगा ना, एंड दैट इज इक्वल टू 2mx अगेन, बिकॉज दिस साइड
m is itself here, no, mx is, so this is equation number 2. Okay, now if you divide this equation, इक्वेशन 1/2 अगर करोगे तुम यहां से तो क्या हो जाएगा, ये होगा हमारे पास, देखो ये हो गया m प्लस एन, ओके, इंटू एक्स प्लस एन डी। डिवाइड करने से पहले आपको एक चीज और कर लोगे, इसमें आसान रहेगा। अगर फ्रॉम 1 का बात करें हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम देखें यहां से, देखो यहां से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इसको, है ना, अगर मैं यहां से मल्टीप्लाई करूं तो हमको लास्ट में देखो क्या मिलेगा, कुछ टर्म कटेगा ना, 2mx तो कटेगा यहां से, मतलब एक mx तो कटेगा यहां से, देखो ये हो जाएगा mx, समझ रहे हो बात है ना, mx प्लस mnd प्लस nx, ओके, प्लस n स्क्वायर डी, ओके, दैट इज इक्वल टू 2mx, ये हो रहा है। और मैं एक mx को साइड ले जा रहा हूं तो क्या होगा हमारे पास, देखो ये बनेगा आपको mnd प्लस nx प्लस n स्क्वायर डी इक्वल टू mx, है ना। और अगर मैं इसको, अगर मैं इस टर्म को उठा के अगर मैं वहां उस साइड ले गया तो क्या हो जाएगा, माइनस nx, ठीक है, और इसको आप कॉमन ले सकते हो x, क्या होगा m माइनस n होगा ना। और यहां से आप कॉमन ले सकते हो, यहां से कॉमन क्या nd आएगा ना, nd कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा m प्लस n, दैट इज इक्वल टू x m माइनस n, ठीक है। देखो तो क्या क्या आ गया हमारे पास, nd है ना, m प्लस n इक्वल टू x इंटू m माइनस n आ गया। और इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 3, ओके। नाउ विल सी, now see, similarly from 2, if you write here from 2, then directly can you guess directly this equation here, देखो यहाँ पे क्या है, सिर्फ n जगह p हो जाएगा, क्या होगा pd, और m प्लस p हो जाएगा यहाँ पे, और दिस इज x m minus p again will get here, no, because in the place of n we have p there in second statement, so this is number 4, okay. Now if you divide 4 by 3, okay, so what will get here, 3 by 4 कर लो, डिवाइड 3 by 4 कर लो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो यहां से इस साइड 3 हमारे पास क्या है, nd m प्लस n बाई pd m प्लस p, and this side here x m माइनस n डिवाइडेड बाई x m माइनस p हो जाएगा ना। देखो तो यहां से क्या dd कैंसिल होगा, यहां से x कैंसिल होगा, सो वील गेट हियर n इंटू m प्लस n डिवाइडेड बाई p इंटू m प्लस p इक्वल टू m माइनस n बाई m माइनस p, देख सकते हो यहां से, है ना। अब देखो, अब हम लोग बहुत क्लोज आ चुके हैं ना, हमारे पास क्या चाहिए, m प्लस n चाहिए, और उस साइड हमको m प्लस p चाहिए, तो हम लोग वही करेंगे। देखो तो हम लोग m प्लस n को इस साइड रखेंगे, m प्लस n मैंने इस साइड रखा, और अगर मैं m प्लस n यहां रखता हूं तो हमको इसको यहां लाना पड़ेगा, तभी ये m माइनस p उधर उस साइड जा सकता है। तो मैंने देखो, मैं एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, है ना, तो n इंटू यहाँ पे क्या होगा, m माइनस p, ये हो जाएगा m माइनस n इंटू अगेन p m प्लस p, ओके। नाउ वी कैन अगेन से हियर, सी दिस इज m प्लस n को हमको बचाना है ना। आपको ध्यान रखो यहाँ पे क्या करना है, हमको बोथ साइड अगर m n p से अगर मैं डिवाइड कर दूं, है ना, मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड m n p से डिवाइड कर रहा हूं, देखो m n p से कर रहा हूं, तो बताओ इस साइड क्या बचेगा हमारे पास, n तो कैंसिल हो गया, यहां से p कैंसिल हो गया, अब देखो ये क्या बचा है, m प्लस n, क्योंकि हमको इसको बचाना है यहाँ पे, देखो, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बाई p माइनस 1 बाई m, सिंपल है ना, इक्वल टू यहाँ से m प्लस p को बचाना हमको, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहां से बच जाएगा 1 बाई n, यहाँ पे 1 बाई m, ओके। सो यू अप्रूव द रिक्वायर्ड रिलेशन, ओके, आसान था। नाउ we'll see some important point in AP, ओके। अब देखो इंपोर्टेंट पॉइंट, पहला इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप सेम क्वांटिटी अगर किसी भी एपी के सारे टर्म्स में अगर आप ऐड कर दोगे, है ना, आप नोट भी कर सकते हो आप, है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप सेम टर्म, है ना, अगर आप सेम क्वांटिटी जो है किसी भी एपी में,
है ना, अगर आप सारे टर्म्स में ऐड कर दोगे, ठीक है, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी ही रहेगा, ठीक है, बस समझ रहे हो, है ना। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, आप लिख सकते हो इसको, है ना। इफ सेम क्वांटिटी इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ एन एपी देन रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अगेन एन एपी, ओके, विथ सेम कॉमन डिफरेंस, आप समझ रहे हो, है ना, सेम कॉमन डिफरेंस रहेगा, है ना। देखो जैसे कि मान लो 3 6 9 ये एक एपी है ना। मैं देखो क्या कर रहा हूं ना, मैं एक नंबर ले रहा हूं, मान लो 4, है ना, और ये 4 को मैं ऐड कर रहा हूं, समय क्या होगा, 3 + 4, है ना, 6 + 4, 9 + 4, है ना। और आप देख सकते हो कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है क्या है, 3 है, इसका भी 3 ही है, और देखो ये भी एपी है, दिख रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट। नाउ सेकंड पॉइंट वी कैन गेस हियर अगेन। अगर देखो, अगर मैं सेम क्वांटिटी को अब मल्टीप्लाई कर रहा हूं, है ना, अब क्या कर रहा हूं, सारे टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी ही रहेगा, लेकिन जो उसका कॉमन डिफरेंस होगा उसमें उस जो मल्टीप्लायर है उतना से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। जैसे देखो एक सिंपल सा लेता हूं मैं, 1 2 3 4 ही लेता हूं, मान लो ये एक एपी है, आपको पता है। मान लो कुछ मल्टीप्लायर में कुछ ले लेता हूं, है ना, सपोज मैं 2 ही ले लेता हूं मल्टीप्लायर, है ना, मैं k = 2 ले लेता हूं, k = 2, तो क्या होगा, देखो ये बन जाएगा 2, ये 4, क्या 6, ये 8, है ना। अगेन दिस इज इन एपी, ये भी तो एपी है, ऑब्वियस है। चलो अब देखो बाबू, इसका ये जो इसका जो डिफरेंस है क्या है, कॉमन डिफरेंस 1 है, इसका क्या है 2 है ना। इसका जो तुमको कॉमन डिफरेंस है d = what, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे d = क्या है, 2 है ना। तो मैं इसको अगर d1 ले लूं तो क्या बोलोगे तुम, यहाँ पे तुम बोलोगे 2 × d, है ना, यहाँ पे 2 क्या था, मल्टीप्लायर था, और समझ गए, है ना। सो दिस इज सेकंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट यू कैन से कि अगर मान लो तुम्हारे पास 2 एपी है ना, तुम्हारे पास अगर 2 एपी है, मान लो एक एपी तुम्हारे पास 1 3 5 7 9 इस टाइप का है, दूसरा एपी मान लो इसको AP1 है हमारे पास, है ना, दूसरा एपी हम ले लेते हैं 2 4 6 8, है ना, इस तरह का मैं कुछ AP2 ले लेता हूं, है ना। अगर तुम दोनों एपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर तुम ऐड कर दोगे, है ना, ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हो, मान लो मैं ऐड कर रहा हूं पहले, है ना, तो क्या होगा, एडिंग क्या हो जाएगा, 3 2 + 1 3 होगा, ये कितना होगा 7, ये कितना होगा 11, ठीक है, ये कितना होगा 15। अगर आप इस सीक्वेंस को चेक करो, देखो ये क्या हो रहा है, 3 + 4 7, 7 + 4 11, अगेन 4 15, है ना। देखो तो ये भी एपी हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो कोई दो अलग अलग एपी का अगर आप करस्पॉन्डिंग टर्म्स को आप ऐड करोगे, है ना, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी एपी ही रहेगा, बात समझ रहे हो। अब देखो, अब उसके कॉमन बेस में क्या क्या डिफरेंस पड़ रहा है। अगर आप यहां से फाइंड करो d1 कितना होगा 2, यहां से d2 कितना होगा, ऑब्वियसली 2 है। अब देखो यहां से d कितना है, यहां से d क्या है, d = d1 + d2 है, चेक कर लो एक बार, ऑब्वियस है। इसी तरह से अगर आप मान लो सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना, अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे क्या होगा, 2 - 1 1, 4 - 3 1, 5 - 6 कितना होगा, अगेन 1, फिर ये 1, ये कांस्टेंट भी बन रहा है, ठीक है। तो मैंने एक ऐसा ही एपी चूज किया था जिसमें डिफरेंस 1 हो रहा था, बात समझ रहे हो, है ना। तो ये भी जो बनेगा ना, ये एक एपी ही बनेगा वो, ठीक है, बात समझ रहे हो, ये भी क्या बनेगा, एपी बनेगा ना। d2 सॉरी 4 लिखा है, 2 होगा, है ना, ये d2 4 होगा, 2 होगा ना, सॉरी, इसका 2 + 2 4, 4 + 2 6, है ना। अब देखो मैंने एपी ऐसा चूज किया था कि दोनों का डिफरेंस 2 था, इसीलिए यहाँ पे कांस्टेंट एपी आ गया, ठीक है। नहीं भी आ सकता है, अगर ये डिफरेंट रहा तो नहीं आएगा, डिफरेंट मतलब ये सेम टर्म वाला एपी नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो, अब जैसे कि इस एपी का बात करो तुम, तो इसमें डी क्या है तुम्हारा, ऑब्वियस है d1 - d2 है ना। तो यहां से एक चीज समझ लो कि अगर मैं दो डिफरेंट एपी को करस्पॉन्डिंग टर्म्स का अगर मैं ऐड करूं, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी एपी ही रहेगा, लेकिन उसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, d1 + d2। अगर ऐड करो तो सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आ जाएगा, d1 - d2। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, देखो अगर हमको 3 नंबर्स एपी में देना रहेगा, कभी क्वेश्चन में पूछ देता है आपको कि लेट 3 नंबर्स आर इन एपी, ओके, 4 नंबर्स आर इन एपी, है ना। तो अभी तक तो 4 नंबर्स ही पूछा गया है मैक्सिमम, है ना, 5 नंबर तक नहीं पूछा गया है, फिर हम लोग 5 नंबर तक का देख लेंगे।
अगर 3 नंबर्स आपको एपी में दिया रहे तो हम लोग क्या चीज लेंगे कि हम मतलब आसान हो जाए कैलकुलेशन, है ना, उसके लिए भी हम लोग सीखते हैं। देखो अगर 3 नंबर हमको एपी में दिया हुआ था, हमेशा हम लोग ऐसा नहीं कि ए प्लस डी ए प्लस 2d लेंगे हम लोग, बात समझ रहे हैं, है ना। देखो अगर मैं कुछ इस टाइप पे लेता हूं ए माइनस डी ए प्लस डी, ठीक है, देखो वो लेना गलत नहीं है, आप ए प्लस डी ए प्लस 2d ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, है ना। और देखो आप अगर ये लोगे और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि तीनों का सम कुछ है, तो देखो आसानी से आपको डी कैंसिल होकर आपको ए मिल जाएगा, है ना। इसीलिए हम अगर 3 टर्म्स हमको लेना रहता है तो हम लोग ए माइनस डी ए प्लस डी लेते हैं, ठीक है। अगर आपको 4 टर्म्स लेना रहेगा, है ना, तो हम लोग ए माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d हम ले सकते हैं, ठीक है। आप यहां से देख सकते हो, आप यहां से देख सकते हो कि अगर हम सबको सम करें तो फिर से हमारा जितना भी ये देखो डी वाले टर्म में सारा कट जाएगा, है ना, और हमारे पास अगेन हमको ए मिल जाएगा, ठीक है। देखो मैं ये भी फिर से बोल रहा हूं, देखो ये सारे क्वेश्चंस के लिए नहीं भी हो सकता है ये वैलिड है, मतलब ये नहीं भी हो सकता है ये कि आसान हो जाए, है ना, लेकिन लगभग क्वेश्चन के लिए आपको ये आसान कर देगा ऐसा मानने से, बात समझ रहे हो, है ना। और क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सारे को सम करने के बाद हमको सिर्फ ए मिल रहा है, और मल्टीप्लाई करने के बाद देखो 2 पेयर तुमको ऐसा मिल जाएगा जो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में आ जाएगा, बात समझ रहे हो मेरा, है ना, इसीलिए आसान हो जाता है, ठीक है। अब देखो अब अगर मान लो हमको 5 टर्म्स मानना है तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं ए माइनस 2d ए माइनस डी, देखो डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का यहाँ पे डी का डिफरेंस है ना। दूसरा नेक्स्ट क्या हो जाएगा ए, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, है ना। अगर आप इसको भी देखो तो अगर मैं सबको सम करूं तो हमारे पास अगेन फिर से सारा ए आ जाएगा, देखो आएगा ऑब्वियस है ना, सारा देखो ए टर्म में आ जाएगा और कैलकुलेशन हमको आसान हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद भी 2 पेयर्स हमको ऐसा बन जा रहा है जो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ जा रहा है ना। तो कैलकुलेशन को सॉर्ट करने के लिए हम लोग इस तरह की चीज हम लोग मान सकते हैं, है ना। जब 3 टर्म बोला हो, 4 टर्म बोला हो, है ना, 5 टर्म बोला हो, ओके। नाउ विल सी वन क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन दैट, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज लेट P and Q, sorry, P and Q is here, P and Q be the roots of the equation x square minus 2x plus a equal to 0. Let R and S be the roots of the equation x square minus 18x plus b equal to 0. If P less than Q less than R less than S R in AP, then the value of A and B आपको फाइंड करना है। देखो तो यहाँ पे एक चीज बोल दिया ना कि ये चारों जो है हमारे पास ये किस में है, एपी में है, ये गिवन है हमारे पास, ये एपी में है ना। तो अभी जस्ट हम लोग ने एक चीज देखा था कि जब हमको 4 नंबर लेना रहता है एपी में, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यही काम करेंगे, ए को मान लेंगे हम लोग, सॉरी पी को मान लेंगे हम लोग ए माइनस 3d, क्यू को मान लेंगे हम लोग ए माइनस डी, आर को मान लेंगे हम लोग ए प्लस डी, ठीक है, और एस को मान लेंगे हम लोग ए प्लस 3d, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं P प्लस क्यू का बात करूं, है ना, तो क्या बोलोगे आप, 2 बोलोगे, ऑब्वियस है। एंड अगर आप सेकेंड इक्वेशन से R प्लस एस का बात करो तो क्या होगा, 18 होगा। तो अगर दोनों को मैं सम कर दूं तो क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू प्लस R प्लस एस एंड दैट इज 20, यू नो, देखो 20 हो रहा है, ऑब्वियस है। अब देखो तो यहां से क्या फायदा हुआ ना कि अगर आप ये सारे को सम करो, 4a equal to 20, so a equal to 5 directly we got, okay. Now see, to find a, देखो हमको अगर a फाइंड करना तो क्या लेना पड़ेगा, हमको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज p into q हमको देना पड़ेगा, ठीक है, और उसके लिए आपको d चाहिए, है ना। तो देखो अब मैं क्या करता हूं ना, इस a को किसी भी इक्वेशन में पुट करता हूं तो हमको वहां से d मिल जाएगा, कैसे, देखो नाउ वी नो P प्लस Q इक्वल टू 2 हमको पता है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ P, व्हाट इज P हियर, a माइनस 3d, Q कितना है, a प्लस a माइनस d, तो क्या होगा 2a माइनस 4d होगा ना, एंड दैट इज इक्वल टू 2 गिवन है। तो देखो यहां से क्या हो गया, a तुम्हारा कितना है 5, तो ये 10 हो गया, है ना, 10 माइनस 2 इक्वल टू 40, देखो ये 10 है ना, माइनस 4 दैट इज 40 दैट साइड एंड 2 हियर दिस साइड, सो कितना होगा 8 इक्वल टू 40, सो d इक्वल टू 2 एज वेल, देखो
8 4 2 8 वो अब हम सारा नंबर्स फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। मान लो तुमको a फाइंड करना है, ये क्या लिखोगे, a is p into q and you know p is what, a minus 3d into a minus d, है ना। अब देखो जैसे कि a minus 3d का मैं बात करूं तो क्या होगा, ये a is what 5 minus 3 into 2, है ना। a minus d कितना होगा, that is 5 minus 2, ठीक है। देखो 5 minus 2 है ना, ये कितना हो गया 5 minus 6 and this is 5 minus 2, कितना हो गया, that is minus 1 into ये कितना हो गया 3, we'll get minus 3 here. Okay, now again we can find b also. B is what, b is r into s, and you know what is r here, r is a plus d, okay, and s is a plus 3d. Okay, so what you'll get here, we'll get again what, we'll get a 5 plus d2 and this is 5 plus 3 into 2. Okay, so what is that, 7 into and this is what, 11, that is 77. Okay, so we got the value of a and b here. Okay, next question. See, the real numbers x1 x2 x3 satisfying the equation x cube minus x square plus beta x plus gamma equal to 0 are in AP. Find the interval in which beta and gamma lie, है ना। देखो हमको ये गिवन है कि ये सारे इसका रूट्स है और ये तीनों एपी में भी है, ये कर रहा है। तो अभी जस्ट जैसे आप देखे थे, मैंने बोला था आपको 3 नंबर अगर हमको एपी में मानना होगा तो हम कैसे मानेंगे, हम लोग x1 को ले लेते हैं, हम लोग लेट करके x1 को ले लेते हैं हम लोग a माइनस व्हाट b, x2 को मैं ले लेता हूँ a और x3 को मैं ले लेता हूँ a प्लस d, समझ रहे हो आप, है ना। अब देखो अब अगर आप तीनों को सम करोगे x1 प्लस x2 प्लस x3 करोगे तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बाई, सो 1 you will get here. Okay, so from here this is here a equal to 1 by 3 we get, no. Now see here again we have product of roots c, that is gamma, and sum of roots taken 2 at a time, we have beta here, no. Okay, so we can take, see, now if we'll find beta here, so what will get, beta equal to x1 x2, and so this is this into this, a into a minus d, okay, plus again this a into a plus d, okay, and plus this a minus d into a plus d. Now this is a square minus ad, okay, plus here this is a square plus ad and here a square minus d square will get. Okay, now one and d will cancel out, simply we'll get here 3a square and minus d square. Okay, now we know the value of a, so what will get here, 1 by 9, so 1 by 3, no, 1 by 3 minus d square beta. So from here we can write this beta again, see, beta equal to 1 by 3 minus d square, so we can write here b square equal to, देखो डी स्क्वायर, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमको निकालना है देखो बीटा का इंटरवल, है ना, और आपको पता है कि डी स्क्वायर पॉजिटिव होता है। इंटरवल में तभी चेंज कर सकते हैं हम लोग जब आप इस डी स्क्वायर के बराबर इसको लाओगे, है ना, तो क्या होगा, डी स्क्वायर बराबर दैट इज 1 by 3 minus beta, so this is, you know, greater than equal to 0. Okay, so we can find beta easily from here. So beta is what, beta is less than equal to 1 by 3 and that is beta belongs to minus infinite to 1 by 3 close interval. Okay, similarly we can check for this gamma. Okay, try your home once. This gamma is what, product of all the roots. Okay, we know the value of a, again we'll get d square there. Okay, so again do same thing here. Okay, I think you will get 1 by 27 to infinite, I think so. Okay, let's try once.